दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर टोटल खबरें का विशेष कवरेज अभियान जारी है। टोटल खबरें द्वारा इन दिनों संभावित प्रत्याशियों से संपर्क करने का अभियान जारी है। आज हम बलसवा की जीटी कॉलोनी से वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस की संभावित महिला उम्मीदवार पुष्पा अशोक यादव के कार्यालय में पहुंचकर जब टोटल खबरें के संवाददाता ने क्षेत्र की जनता को लेकर उनका क्या रोड मैप है और वह क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क के दौरान उन्हें क्षेत्र में कौन सी समस्या देखने को मिली, आइए जानते हैं पुष्पा अशोक यादव द्वारा सवालों के जवाब के दौरान क्या कहा। मैडम, आपका नाम? मिसिस पुष्पा अशोक यादव। पुष्पा जी, आप बलसवा में जा रहे हैं, जी कॉलोनी में जा रहे हैं जी, और आप कांग्रेस की तरफ से जो है कि प्रत्याशी भी बनाए जाने, मतलब भावी प्रत्याशी भी हैं, तो क्या लोगों की समस्या आपको देखने को मिली है? देखिए, पिछले कुछ दिनों से करीब 24-25 दिनों से मैं घूम रही हूँ, तो मुझे यही देखने को मिला कि सारी जो नालियाँ हैं वो ओवरफ्लो हो रही हैं। जो वहाँ के लोग भी यही बोलते हैं कि एक तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता बिल्कुल, ऊपर से नालियाँ इतनी ओवरफ्लो हो चुकी हैं कि हमारे घरों में भी पानी चला जाता है, ना हमारे बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलती है। खेलने के लिए जगह बोले तो ये जगह जो ये पार्क हमारे हैं वो कूड़ेदान बन चुके हैं, बदहाल हालत में हैं वो। यही सब। क्या सड़कें, नालियाँ, गलियाँ क्या ठीक ठाक हैं, बिल्कुल सही बनी हुई है, या क्या उनकी भी हालत कैसी आपको देखने को मिली? आप लोगों के बीच में जा रहे, दौरे कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सड़कें के नाम पे तो कह ही नहीं सकते कुछ कि ये रोड है हमारे, ये सड़क है। बिल्कुल इतनी टूटी फूटी, मतलब अगर हम पैदल भी चलते हैं ना तो वो पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। हम अपने व्हीकल तो जब ले जाएंगे, लेकिन हमें पैदल चलने का भी रास्ता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे खत्ता है, नींदड़ाव है बहुत बड़ा जी। तो उससे भी क्या लोगों को समस्या वगैरह, लोगों ने उसके बारे में भी कुछ कहा आपको? खत्ते के पास जो लोग रह रहे हैं, एक तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ख़राब, मतलब ठीक नहीं रहते हैं वो लोग। आए दिन उनके कुछ ना कुछ बीमारियां हो ही रहती हैं, और जैसे वो खत्ता एकदम से गिर जाता है, कई बार विस्फोट हो जाता है, तो जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको तो परेशानी फिर है ही है। आप एक महिला भी हैं और आप लोगों को जा रही, महिलाओं के बीच में जा रही हैं जी, तो क्या आपको उनका समर्थन किस तरह से, मतलब लोग आपको बता रहे हैं, आपको उनका समर्थन मिल रहा है? समर्थन तो अभी तो सारी यही बोलती हैं कि भाई हम कांग्रेस के साथ हैं। हमें जब तक कांग्रेस थी तब तक हमारे काम अच्छे होते थे, लेकिन बदलाव सभी चाहते हैं। हमने बदल के देखा, हमें कोई बदलाव नज़र नहीं आया, बल्कि और बेकार हालत हो गई। जो वादे हम लोगों से किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। क्या क्षेत्रीय पार्षद लोगों के बीच में आते रहे, मौजूदगी थी उनकी, क्या इस बारे में लोगों ने कहा? देखिए, ये अगर मैं सारी बातें बोलूँगी तो आपको पता नहीं सही भी लगेगा या नहीं, लेकिन अगर आप लोगों से पूछ के देखें, जहाँ तक है मैं गई हूँ तो उन लोगों ने यही बोला है हम कि भाई हमारे पिछले 5 सालों में हमारे पास कोई भी, मतलब एक बार जब जीतते थे तो सब हाथ जोड़ के हमसे वोट ले जाते थे, लेकिन बाद में कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा। ना ही हमारे विधायक जी ने, ना ही हमारे जो पार्षद जी हैं उन्होंने। अगर पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है तो लोग आपको वोट क्यों करें, वार्ड के लिए क्या ऐसा खास करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है, कांग्रेस मुझे मौका देती है, तो सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र 20 नंबर वार्ड से सारी साफ़ सफाई करवाने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, पूरा ही, मतलब जहाँ तक है मेरी कोशिश, मतलब पूरी रहेगी कि मैं अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा रखूँ। दूसरा, ये जो पार्क हैं इनकी हालत, मतलब पार्क को पार्क ही बनाना चाहिए, कूड़ेदान नहीं, तो मेरा यही रहेगा। दूसरा, एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे नशे का काम बहुत है। जो हमारी युवा पीढ़ी है ये नशे की ओर जा रही है, तो इसे रोकने की कोशिश करूँगी।
नशा की आपने बात करी, किस तरीके का ज़्यादा नशा यहाँ पर हावी हो रहा है? एक तो शराब और एक स्मैक बहुत ज़्यादा है। शराब को लेकर तो जो है कि केजरीवाल का इस समय आप देख रहे हैं कि एक बोतल के साथ एक बोतल इस समय फ्री मिलने लाइनें लग रही हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे शराब नीति को लेकर केजरीवाल की? देखिए, मेरे को लगता है कि केजरीवाल जी ने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि शराब एक घर में सबसे बड़ा झगड़े का जो मुद्दा है ना, वो बना हुआ है। लेकिन अगर और आप ये बात तो आप हर घर में जाके पूछ सकते हैं, जो भी हमारे मतलब हमारे क्या जो भाई किसी भी क्षेत्र में जैसे किसी भी घर में जाएंगे तो ये तो आपको सभी बताएंगे कि शराब का जो ये फ्री के साथ फ्री जो किया हुआ है ये क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। आखिरी सवाल, आप क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने? मैं यही संदेश देना चाहूँगी भाई वो किसी के बहकावे में ना आए, ना ये जो मतलब आप किसी की बातों में ना आके आप जिसको भी चुने सोच समझ के चुने। अगर कोई आपको डराता है धमकाता है या जो भी है आप मत जाइए, लेकिन आप आने वाले 5 साल के लिए अपने कि हमें अब जितना हमने खो दिया आने वाले 5 सालों में हम ना खोएं। आपको बता दें कि अप्रैल माह में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर टोटल खबरें इन दिनों दिल्ली के अलग अलग वार्ड से भावी प्रत्याशियों से संपर्क जारी है। अगर आपका कोई निगम चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशी है तो और वह अपनी बात लोगों तक हमारे चैनल द्वारा पहुंचाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 9810534389 ब्यूरो रिपोर्ट टोटल खबरें दिल्ली।